ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइस प्लस 23-24 के HDMS मॉड्यूल यानी स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्लास करेक्शन फैसिलिटीज से कैसे बच्चों की कक्षा को आप सही कर सकते हैं, नए बच्चों को किस तरह से ऐड कर सकते हैं और आधार वैलिडेशन हम कैसे करेंगे। और इन तीनों ही तरह की फैसिलिटीज को इस बार HDMS मॉड्यूल में जोड़ा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐड न्यू स्टूडेंट की स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। आगे चलने से पहले हम आपको बता देते हैं न्यू स्टूडेंट ऐड की सामान्य प्रोसेस को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्कूल की एंट्री क्लासेस जिसमें बच्चों के एडमिशन होते हैं वो होते हैं नर्सरी, LKG, UKG और क्लास 1 में। जो भी न्यू स्टूडेंट ऐड फैसिलिटीज़ दी गई है वो दी गई है स्कूल की एंट्री क्लासेस में। और जैसे कि एंट्री क्लासेस के बारे में हम सभी जानते हैं 4 क्लासेस होती हैं, नर्सरी, LKG, UKG और क्लास 1। और इन क्लासेस के अतिरिक्त, इन क्लासेस के अलावा जो भी बच्चे स्कूल में एडमिट होते हैं या तो वो किसी स्कूल से शिफ्ट होके आते हैं या बहुत कम परसेंटेज में ऐसे बच्चे होते हैं जो डाइस में मिसिंग होते हैं। जो बच्चे दूसरे स्कूल से शिफ्ट होकर आपके स्कूल में आते हैं उसके लिए अलग शिफ्ट मॉड्यूल है, वहाँ से बच्चे को आप स्कूल में एंटर कर सकते हैं। और जो बच्चे मिसिंग है, यूडाइस पोर्टल पर नहीं है, तो उनके लिए एक अलग प्रोसेस है, स्कूल लेवल से वो बच्चे ऐड नहीं हो पाएंगे। और अब चलते हैं ऑनलाइन यूडाइस पोर्टल पर, देखते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हमें की गई है। किसी भी ब्राउज़र पे हम udisplus.gov.in को ओपन कर लेंगे, लॉगिन करेंगे HDMS मॉड्यूल में। यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करने के बाद हम आगे चलते हैं एकेडमिक ईयर 23-24। जैसे ही हमने ओपन किया तो आप देखेंगे यहाँ पर स्कूल का डैशबोर्ड हमारे सामने आ गया। हमने प्रमोशन एक्टिविटीज़ पूरी कर ली तो यहाँ पर जो हमारे डैशबोर्ड पे वहाँ पे बच्चे शो होने लगे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ क्लासेस में ही ऐड स्टूडेंट के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, बाकी क्लासेस में स्टूडेंट ऐड करने की फैसिलिटीज़ हमें नहीं दी गई है। ये वही एंट्री क्लासेस हैं जहाँ पर बच्चे स्कूल में एडमिट होते हैं, जैसे कि नर्सरी, LKG, UKG और क्लास 1। तो चलिए देखते हैं एक स्टूडेंट को ऐड करके कि आखिर ऐड स्टूडेंट में हमें अब नई क्या फैसिलिटीज़ दी गई है। जैसे ही आपने ऐड स्टूडेंट का बटन क्लिक किया तो यहाँ पर आपको एक एरर मैसेज शो हो गया कि प्रोग्रेशन नॉट फाइनलाइज फॉर द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी काम किया है आपने उसको फाइनलाइज नहीं किया है, आपको उसको पहले फाइनलाइज करने की आवश्यकता होगी। और इसके लिए आपको मॉड्यूल में जाना होगा। मॉड्यूल में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ सबसे नीचे फाइनलाइज प्रोग्रेशंस लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करके फाइनलाइज कर दीजिए। और इसके बाद आपको यहाँ पर चेक करके सबमिट बटन को क्लिक करना है। चलिए सबमिट बटन का उपयोग करते हैं। सबमिट करते ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर एक कंफर्मेशन का मैसेज आ गया, राइट का ऊपर निशान बन गया और लिखा हुआ है स्कूल प्रोग्रेशन फाइनलाइज्ड फॉर एकेडमिक ईयर 22-23। आप ओके कर दीजिए और जैसे ही ये फाइनलाइज होगा तो यहाँ पर एक मैसेज भी डिस्प्ले हो जाएगा और अब आप वर्क कर पाएंगे 23-24 एकेडमिक ईयर में। फिर चलते हैं डैशबोर्ड पर। चलिए फाइनलाइज के बाद अब हम क्लिक कर लेते हैं ऐड स्टूडेंट पर। यहाँ पर देखिए फिर से वही मैसेज अपीयर हो रहा है। इसका मतलब ये पेज अभी रिफ़्रेश नहीं हुआ है। एक बार आप इस पेज को ऊपर से रिफ़्रेश कर लीजिए। जैसे ये पेज रिफ़्रेश हो जाएगा तो अब ये मैसेज नहीं आना चाहिए। एक बार देख लेते हैं। ये वाला पेज ऐड स्टूडेंट का आपके सामने ओपन हो गया है। यहाँ पर आपके पास वही सारे कॉलम है जो आपने 22-23 की एंट्री में भरे हुए थे। जैसे पहला स्टूडेंट का नाम है, आपको यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखना है। इसके बाद जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट स्टेट कोड ये ऑप्शनल दिया हुआ है। इसके बाद मदर का नेम, फादर का नेम, गार्जियंस का नेम, यहाँ पर आधार नंबर भी दिया हुआ है। नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार कार्ड ये लिखा हुआ है। एड्रेस आपको यहाँ पर भरना है, पिन कोड, मोबाइल नंबर स्टूडेंट का हो, पेरेंट का हो या गार्जियंस का हो, आपको यहाँ पर लिखना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर का भी कॉलम यहाँ पर दिया हुआ है। कॉन्टैक्ट ईमेल आपसे पूछी जा रही है। इसके बाद अब यहाँ से एडिशनल डिटेल्स शुरू होती है। एडिशनल डिटेल्स से तात्पर्य है मदर टंग्स, सोशल कैटेगरी, माइनॉरिटी ग्रुप, BPL बेनिफिशरीज, अंत्योदय अन्न योजना का बेनिफिशरीज, EWS या डिसएडवांटेज ग्रुप से डिसेबिलिटी परसेंटेज यहाँ पूछा गया है। ये बच्चे की प्रोफाइल वाला सेक्शन है। जैसे आप सेव बटन क्लिक करेंगे तो देखिए एक मैसेज अपीयर होगा जो पिछले एकेडमिक ईयर में अपीयर नहीं होता था। यहाँ पर आपसे बच्चे का नाम कंफर्म किया जा रहा है तो आप यहाँ पर नाम मिला लीजिए, टिक लगा दीजिए। इसके बाद पिता का नाम आपको यहाँ से मिलाना है, इसके बाद इसको टिक लगाना है। इसके बाद मदर नेम को मिलाना है, ये टिक लगा देना है। और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको देखना है और इसको यहाँ पे टिक लगा देना। जैसे ही आप रिकॉर्ड से सारी डिटेल्स मिला लेंगे तो आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आप अगले पेज पे चले जाएंगे। आगे चलते हैं।
अब आप यहाँ देखेंगे जिस बच्चे को आपने ऐड किया था वो यहाँ पर इन प्रोग्रेस है और उसकी जनरल प्रोफाइल की एंट्री पूरी हो गई है। चलिए जल्दी जल्दी से प्रोफाइल के इस सेकंड प्रोफाइल के कॉलम को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे एनरोलमेंट डिटेल्स में बच्चे का एडमिशन नंबर पूछा जा रहा है, एडमिशन डेट पूछी जा रही है, किस क्लास में और किस सेक्शन में है उसका रोल नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण कॉलम है जिसके बारे में आपको बहुत ध्यान से सुनना है। इसमें लिखा हुआ स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूलिंग 22-23। इसका मतलब ये हुआ कि ये बच्चा विगत वर्ष 22-23 में किस क्लास में अध्ययनरत था, और इस कॉलम में हमें ये बताना है कि बच्चा पिछले सत्र में कहाँ था। अगर आप इस कॉलम में सेम क्लास भर देंगे जिस क्लास में बच्चा अभी पढ़ रहा है और इसी क्लास को आप पिछले सत्र में भी डाल देंगे तो ये बच्चा रिपीटर की श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए इस कॉलम को बहुत ध्यान से भरें। अगर बच्चा क्लास 3 में पढ़ता है तो आपको यहाँ पर क्लास 2 भरना है। मान लीजिए जिस बच्चे की आप एंट्री कर रहे हैं वो इस वर्ष कक्षा 4 में है तो आपको यहाँ पर उत्तर देना है कि ये बच्चा पिछले सत्र में किस क्लास में था। इस तरह से आपको उत्तर देना है। अगर आप एक ही सेम क्लास यहाँ भर देंगे तो बच्चा रिपीटर की श्रेणी में आ जाएगा। इस वाले कॉलम को विशेष रूप से ध्यान से आप भरें। इस तरह से कुछ कॉलम दिए हुए हैं, आप इन कॉलम को भर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ऑप्शन और है, आप उसको भी देख लीजिए। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश को आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप हिंदी में करेंगे तो आप देखेंगे जितने भी यहाँ पर हेडिंग्स थी अब वो सारी हिंदी में आ गई। इसके बाद फैसिलिटीज़ वाला ऑप्शन है, आप यहाँ पर फैसिलिटीज़ ऑप्शन में चले जाएंगे। यहाँ पर वही सामान्य ऑप्शन है, आप देख कर समझ कर भर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव करना है। जैसे आप इसको सेव करेंगे तो ये बच्चा ऐड हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्लास शिफ्ट की। इस ऑप्शन को बहुत ध्यान से आपको यूज़ करना है क्योंकि कहीं बच्चा 2 बार ऐड ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो फिर डुप्लीकेट स्टूडेंट की श्रेणी में आएगा और एक काम आपका एडिशनल बढ़ जाएगा। चलिए जल्दी से इस ऑप्शन को भी देख लेते हैं। डैशबोर्ड पे जाके आपको स्टूडेंट की लिस्ट को ओपन करना है। जैसे आप स्टूडेंट की लिस्ट ओपन करेंगे तो आप देखेंगे सबसे लास्ट में शिफ्ट सेक्शन का एक ऑप्शन है। ये वाला ऑप्शन पिछले सत्र में भी था। इसमें इस बार क्लास अपडेट करने की भी फैसिलिटीज़ दे दी गई है। जैसे ही आपने ऑप्शन क्लिक किया तो ये स्क्रीन आपके सामने आ गई। यहाँ पर आपको इस बच्चे की जो भी सही क्लास है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सही क्लास सेलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पर वो सेक्शन सेलेक्ट करना है और सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद आप इसको अपडेट करेंगे तो बच्चा अपनी सही क्लास में पहुँच जाएगा। और अब आपको बता देते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, बच्चे का कैसे आधार वैलिडेशन करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके आधार पर अब रिपोर्ट भी जनरेट होगी आधार वैलिडेशन की। एक बार उसको भी देख लेते हैं। आधार वैलिडेशन के लिए आपको स्कूल डैशबोर्ड से चल के पहुँचना होगा लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पर, और लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पर जैसे ही आप पहुँचेंगे तो यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा आधार वैलिडेट, और यहाँ पर कुछ इस तरह से वैलिडेट आधार फॉर नेम एक ऑप्शन आएगा। क्लिक करेंगे, अगर आधार वैलिडेट नहीं होता है तो उसका रीज़न आपके सामने यहाँ पर लिख कर आ जाएगा, और अगर आधार वैलिडेट हो जाता है तो यहाँ पर ग्रीन कलर से वैलिडेट लिख जाएगा। इस तरह से आपको सभी बच्चों की आधार को वैलिडेट करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी जो बात अगर रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।